हिसार की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के VLDA कोर्स में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसका रिजल्ट आ चुका है। इस रिजल्ट में आवर्स अकेडमी ऋषिनगर हिसार के विद्यार्थियों ने अपना परचम लहराया है। आवर्स अकेडमी के लगभग 40 बच्चों ने इस प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल की है। इस सफलता के बाद आज आवर्स अकेडमी हिसार में सेलिब्रेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सेलिब्रेशन कार्यक्रम के दौरान उन बच्चों को सम्मानित किया गया जिन्होंने VLDA में प्रवेश पाया है। आवर्स अकेडमी हिसार के निदेशक इंजीनियर सुरेंद्र पूनिया ने कहा कि पिछले कई साल से उनकी अकेडमी VLDA, BSc 6 ईयर प्रोग्राम और BSc 4 ईयर प्रोग्राम कोर्स की परीक्षा के लिए तैयारियां करवा रही है। इन कोर्सेज के एडमिशन के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम में हमेशा से ही आवर्स अकेडमी के छात्रों ने परचम लहराया है। बच्चों को किस तरीके से तैयारियां करवाई जाती है उसको लेकर पूछने पर अकेडमी के संचालक सुरेंद्र पूनिया ने बताया कि वो यहाँ पर बच्चों को सिर्फ तैयारियां नहीं करवाते, वो एक अच्छी सोच भी रखते हैं। इस सोच के साथ ही बच्चों को तैयारियां करवाई जाती है। उनकी सोच है कि उनके यहाँ आने वाले सभी बच्चे जीवन में सफलता हासिल करें। वो अपने बच्चों को यही कहते हैं कि अगर उन्हें एक बार सफलता नहीं मिलती है तो उन्हें थक कर नहीं बैठना है और पूरे जोश के साथ तैयारियां करनी है। पूनिया ने यह भी बताया कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के अलावा उनके यहाँ पर नीट और IIT की तैयारियां भी करवाई जाती हैं और इस बार के रिजल्ट भी काफी सराहनीय रहे हैं। नई ताज़ा न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आवर्स अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आज आप सभी को पता है कि आज VLDA का जो कल एग्जाम हुआ था, शाम को इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और रिजल्ट में हमारी आवर्स अकेडमी हमेशा की तरह ही टॉप में रही है और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इस बार आवर्स ने फिर दिए हैं। 42+ बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट काउंसलिंग में सिलेक्शन ले जाएंगे। सेकंड काउंसलिंग में कितने वेटिंग में बच्चे रहेंगे वो उसके बाद पता चलेगा, बट मुझे उम्मीद है कि 48 या 50 के आसपास बच्चे यहाँ से टोटल सेलेक्ट हो जाएंगे। ये सब जो हो पाया, ये सभी पेरेंट्स और बच्चों का जो अथक मेहनत है, पेरेंट्स का जो हम पे विश्वास है और आवर्स की जो टीम है जिन्होंने दिन रात बच्चों के साथ मेहनत की है, ये उसी का परिणाम है। और मैं सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप दिन रात मेहनत कीजिए, एक बार सफल नहीं हुई तो आप दोबारा फिर सफलता के लिए प्रयास कीजिए, दोबारा भी नहीं हुई तो आप तीसरी बार फिर सफलता के लिए प्रयास कीजिए। एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप सफल होंगे और वो जो दिन होगा वो पीछे की असफलताओं का सारा जो आपका मलाल होता है वो सब खत्म हो जाएगा जब हम सफल होकर आ जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा हर पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को मोटिवेट रखें, अपने बच्चों को जागरूक रखें और समझदार बने और आवर्स को ही चुनें, क्योंकि यहाँ पे आवर्स में जो काम किया जाता है वो साल दर साल जो रिजल्ट है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसका एक ही रीज़न है कि ईमानदारी के साथ बच्चों के साथ मेहनत की जा रही है, उनके लिए दिन रात व्यवस्थाएं की जा रही है। पढ़ने के लिए रात को 12 बजे 1 बजे तक उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्थाएं की गई है, डाउट काउंटर्स ओपन रहते हैं रातों रात। तो इसी वजह से बच्चे आज रिजल्ट यहाँ तक ले पा रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा कि जितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं सब पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई किसी के फादर मिस्त्री का काम कर रहे हैं, किसी के फादर फार्मर हैं, किसी के फादर ही नहीं है, किसी के फादर बेड पे हैं, उनकी मदर उनको पढ़ा रही है। इन सभी सिचुएशंस को देखते हुए आज जो बच्चे रिजल्ट ले रहे हैं ये अपने आप में एक कहानी बयां करते हैं उनके दर्द की और उनकी मेहनत की। जो उन्होंने एक सपना देखा, ऐसी सिचुएशन में भी जो सपने देखे वो हमें प्रेरणा देते हैं कि हम भी अपने लाइफ में सब कुछ होते हैं, हम उससे भी ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। तो अपने बच्चों को आप मोटिवेट रखें, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें और उनको बुराइयों से बचाए रखें। धन्यवाद। कितने बच्चों का सिलेक्शन है? आज आवर्स अकेडमी में टोटल 70 सीट्स हैं गवर्नमेंट की, उसमें 42+ बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट काउंसलिंग में रिजल्ट ले जाएंगे। सेकंड काउंसलिंग में कहाँ तक जाएगा आंकड़ा, जो वेटिंग में बच्चे उनका भी मैं कुछ कह नहीं सकता। जैसे उनकी रिपोर्ट आएगी तो हम फिर आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे सभी रिजल्ट्स के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि 50 तक पहुँच जाने चाहिए रिजल्ट। और ये जो आंकड़े हैं आवर्स अकेडमी के सिलेक्शन के, हर साल ऐसे ही रहते हैं। 80 से 85% जो सीट्स होती हैं, चाहे वो BSc एग्रीकल्चर हो, चाहे वो VS हो, चाहे वो VLDA हो, चाहे वो कोई और भी कोर्स हो, डिफेंस हो। और साथ में इस बार तो हमने IIT और NIT में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। NIT के अंदर भी आवर्स अकेडमी के 11 बच्चे सिलेक्ट हैं। 8 बच्चे तो ऐसे हैं जिनके 600+ मार्क्स आए हैं। 2 बच्चे BCA BCB में हैं जिनके 580 से अबव मार्क्स हैं, वो भी सिलेक्ट होंगे। और एक बच्चा SC कैटेगरी में होते हुए भी उसने 450 मार्क्स लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है वो सभी बच्चे अपना अच्छा रिजल्ट बना जाएंगे और वो आने वाले टाइम में हमारे देश का जो उज्ज्वल भविष्य है उसकी निर्माण करेंगे वो बच्चे। आवर्स अकेडमी हर बार इतने शानदार रिजल्ट देती है, उसके से बाकी अकेडमी में क्या फर्क है? देखो, मैं ये नहीं कहता भी सभी पढ़ाते सभी अच्छे हैं, टीचर्स सभी काम अच्छा करते हैं, सभी एकेडमी अच्छा करती हैं, ऐसा नहीं है। बस प्रॉब्लम क्या होती है कि जो बच्चे होते हैं उनकी टाइम टू टाइम उनकी गवर्निंग करना,
टाइम पे उनके टेस्ट लेना, उनको मटेरियल्स प्रोवाइड करना और उनके डाउट्स जो टाइम क्लियर करना और उनको मोटिवेट रखना बच्चों को, जो सबसे बड़ा पार्ट है। होता क्या है कि बच्चे 5 दिन मेहनत करते हैं, 6 दिन डिमोटिवेट हो जाते हैं या डिमोरलाइज हो जाते हैं। उनको हमें टीचर की मोरल ड्यूटी बनती है पढ़ाने के साथ साथ भी उन बच्चों को मोटिवेट रखें, उनको उनके लक्ष्य का ध्यान दिलाते रहें, उनको उनके टारगेट का ध्यान दिलाते रहें कि उनका टारगेट क्या है। अगर बच्चों को हम मोटिवेट रखेंगे, उनका ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली बच्चे अपने सामर्थ्य के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट देंगे। और यही रीज़न है कि आवर्स अकेडमी की जो परंपरा चली आ रही है रिजल्ट्स की, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात होती है कि टीचर्स और जो उनकी मेहनत और आवर्स टीम की जो मेहनत है, साथ में जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनका हमारे ऊपर जो विश्वास है, बच्चों का जो आवर्स पे विश्वास है, वो अपने आप में ही उनके जो भविष्य जो बना पा रहे हैं, उनकी निर्माण का जो बन पा रहा है, वो उनके विश्वास का ही परिणाम है। अदरवाइज तो ये हज़ारों एकेडमी है जैसे सर ने कहा, और सभी एकेडमी के लोगों ने बाहर अपने बंदे खड़े कर रखे हैं, हमारे पास आओ हमारे पास आओ। उस दौर से गुजर के ही बच्चा हमारे आवर्स पर पहुंच रहा है, अपने टारगेट को डिसाइड करके आया है। उसको अपने इन टारगेट से हमें चूक ना हो जाए, इस तरीके की जब सपने लेके बच्चा हमारे पास पहुँचता है तो डेफिनेटली उनके रिजल्ट बन नहीं होते हैं। तो मैं यही कहूँगा सभी पेरेंट्स से कि अपने बच्चों के भविष्य के लेकर आप किसी प्रकार का भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि बच्चों का भविष्य ही आपका आगे निर्माण करेगा। सभी पेरेंट्स को यही मेरा संदेश है कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप तत्पर रहें और उनके जागरूक भी रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।